सो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। लास्ट टाइम क्लास 11th में हमने पढ़ा है कि अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स के बारे में पढ़ा है। लिमिट ऑफ सम, लिमिट ऑफ डिफरेंस, लिमिट ऑफ प्रोडक्ट एंड लिमिट ऑफ कोशेंट, वो हमने किया। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट लिमिट्स भी हमने की है। लिमिट एक्सटेंड्स टू सम ए एक्स पावर एम एन सी पावर एन 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 माइनस वन क्या किया हमने। तो आज हम एक स्पेशल लिमिट आपके सामने करेंगे जो आपने बहुत बार सीखा होगा, पढ़ा होगा, या फिजिक्स में भी आपने पढ़ा होगा। ये बहुत फायदेमंद है, फिजिक्स में भी आपको बहुत फायदा देता है। तो यहां पर हम पढ़ेंगे प्रूव दैट, स्पेशल लिमिट है ये, प्रूव दैट लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाय थीटा इज इक्वल टू 1। ये मुझे करना है, एक स्पेशल लिमिट है। लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 sin theta by theta is equal to 1. It's a very special limit here. तो हमें बहुत जरूरत पड़ती है, फिजिक्स में भी हमें बहुत ज्यादा इसकी जरूरत पड़ती है। तो आपको सीखना होगा ये 1 के बराबर कैसे है, ठीक है। तो इसको देंगे हम यहाँ पर कुछ ज्योमेट्रिकल प्रूफ मैं दूंगा। इसको ज्योमेट्रिकली मैं थोड़ा इसको डिफाइन करूंगा। हम क्या करेंगे, हम एक यहाँ पर यूनिट सर्कल लेंगे। तो मैं एक यहाँ पर यूनिट सर्कल लेना चाहता हूं। तो आपको पता होनी चाहिए कि यूनिट सर्कल क्या होता है। यूनिट सर्कल इज अ सर्कल हुज रेडियस इज 1 यूनिट। 1 मीटर होगा, 1 सेंटीमीटर होगा, 1 किलोमीटर होगा, दैट मीन्स 1 यूनिट होना चाहिए। तो ये मेरे पास एक यूनिट सर्कल है जिस सर्कल का सेंटर ओ है, यहां पर है। तो इसका रेडियस जो वो 1 यूनिट है। तो अगर यहां पर लेंगे ओ ए, इट इज द रेडियस, तो यहां पर है 1 यूनिट, ये है 1 यूनिट। सो ये हमारे पास एक यूनिट सर्कल है जिसका सेंटर मैंने ओ लिया है, ठीक है। अगर मैं यहां पर और एक पॉइंट लेना चाहता हूं, सपोज इज द पॉइंट हियर, और एक पॉइंट यहां पर लेंगे, मैं इसका नाम रखूंगा कुछ सी, जिसे ओ सी। तो ये भी क्या होगा, ये भी 1 यूनिट होगा। ओ ए तो ओ सी के बराबर है, वाई ओ ए तो ओ सी के बराबर है, क्योंकि ये भी रेडियस ऑफ द सर्कल है, दिस आर द रेडियस ऑफ द सर्कल। एक सर्कल का रेडियस वो सेम होता है, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी। ओके, तो यहां पर जो एंगल जो यहां ओ ए और एसी के दरमियान बनता है, सपोज इट इज इक्वल टू थीटा रेडियंस। तो एंगल जो है थीटा, ये रेडियन में है। रेडियन तो आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है इन डिटेल, रेडियन एक्चुअली क्या होता है, ठीक है। ओके, थीटा रेडियन है यहां पर। मैं क्या करना चाहता हूं, मैं इस ओसी को एक्सपेंड करना चाहता हूं और यहां परपेंडिकुलर ड्रा करूंगा। फिर इसको एक्सपेंड करके ये मीट करेगा कहीं पॉइंट पर, उस पॉइंट का नाम रखेंगे बी। तो ये मैंने किया है बी ए। तो बी ए और यहां पर ये परपेंडिकुलर है किस पे, ओ ए पे, यहां पर मीट करता है, ठीक है। मैं क्या करूंगा, मैं इस सी से और एक परपेंडिकुलर ड्रा करूंगा यहां पर, उसका नाम रखेंगे डी। तो सी डी और बी ए दोनों परपेंडिकुलर से ओ ए पर, सी डी और बी ए दोनों परपेंडिकुलर से ओ ए पर। फिर क्या करेंगे, फिर मैं इस सी और ए को एक लाइन सेगमेंट से ज्वाइन करूंगा। तो मैंने ज्वाइन किया है इस सी और दिस ए को। तो ये जो हमने किया है, हम इसको यहां पर लिखेंगे। तो आप भी मेरे साथ लिख सकते हो। तो मैंने क्या किया है, मैंने एक यूनिट सर्कल लिया है। कंसिडर अ यूनिट सर्कल विथ सेंटर ओ। तो मैंने एक यूनिट सर्कल यहां पर लिया है जिस सर्कल का जो सेंटर है वो मैंने ओ लिया है। एंड ऑल्सो लेट एंगल जो मैंने लिया है, ये एंगल ए ओ सी, तो ये मैंने लिया है थीटा, लेकिन रेडियन में, इज थीटा रेडियंस। ए ओ सी इज इक्वल टू थीटा रेडियंस। तो फिर मैंने क्या किया है, मैंने दो परपेंडिकुलर डाले ओ ए पर, बी ए एंड सी डी। ड्रॉ बी ए एंड सी डी perpendiculars on
ओ ए, तो ओ ए पे 2 परपेंडिकुलर हमने डाले हैं। एंड ऑल्सो फिर मैंने क्या किया, ज्वाइन मैंने किया ए और सी, ज्वाइन ए सी। तो ये काम मैंने सिर्फ किया है, ठीक है, ओके। तो यहां पर मुझे कुछ चीजें मिलती हैं, एक ट्रायंगल मिलता है, एक सेक्टर मिलता है और एक ट्रायंगल हमें मिलता है। तो पहले मुझे एक ट्रायंगल मिलता है यहां पर ओ ए सी, ये ट्रायंगल मुझे मिलता है ओ ए सी, ये ट्रायंगल एक है। फिर ओ ए सी, लेकिन उसमें ये साइड नहीं है, उसमें ये आर्क है, तो उसको बोलते हैं सेक्टर। तो पहले ट्रायंगल मिलता है, फिर उसके बाद बड़ा सेक्टर, और उससे बड़ा ओ ए बी, वो भी एक राइट ट्रायंगल है। तो तीन यहां पर चीजें मुझे मिली है। पहले एक ट्रायंगल सबसे छोटा ओ ए सी, तो ये वाला ट्रायंगल, फिर सेक्टर यहां से यहां तक, फिर बड़ा वाला ट्रायंगल। तो सबसे छोटा एरिया कौन होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए सी। उससे बड़ा कौन है, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी, सेक्टर तो ये वाला है। तो फिर उससे बड़ा एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। देन तो हमारा एरिया किसका है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए सी लेस देन एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी लेस देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। तो सेक्टर आपको पता है कि अगर मेरे पास एक सर्कल है, ये 2 रेडियस है इसके, तो बीच में जो ये बना इसका नाम है सेक्टर। तो ये सेक्टर है ये वाला। तो अगर मैं इसको ज्वाइन करूंगा तो ये ट्रायंगल है, तो इससे बड़ा मुझे इसमें लाके सेक्टर है, ठीक है। तो ये 3 चीजें मुझे मिली है। अब मैं यहां पर भाई फॉर्मूला इसको लगाऊंगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए सी। तो ओ ए सी जो है हमारे पास ट्रायंगल, इसका अल्टीट्यूड क्या है सी डी, और इसकी बेस क्या है ओ सी। तो इसका जो फॉर्मूला जो हमारे पास है वो क्या है, वो है 1/2, 1/2 ऑफ बेस इनटू अल्टीट्यूड। बेस है ओ ए अल्टीट्यूड है सी डी, फिर लेस देन एरिया ऑफ सेक्टर। अब सेक्टर की बात है, तो सेक्टर का एरिया एक्चुअली क्या होता है, जो द फॉर्मूला थीटा डिवाइडेड बाय 360 इनटू, तो फॉर्मूला आपको पाई आर स्क्वायर, पाई आर इज द रेडियस, दैट इज ओ ए स्क्वायर। तो 360 को लिखेंगे 2 पाई। सो थीटा डिवाइडेड बाय 360 को रेडियन में कैसे लिखते हैं 2 पाई इनटू पाई, फिर आर मींस रेडियस स्क्वायर, तो ओ ए स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ सेक्टर। तो सेक्टर का एरिया अगर किसी को पता नहीं है आप में फॉर्मूला, तो यहां मैं लिखूंगा एरिया ऑफ सेक्टर वो है थीटा डिवाइडेड बाय 360 इनटू पाई आर स्क्वायर, 60 डिग्रीज। थीटा क्या है, जो सेंटर ऑफ द सर्कल एंगल बनेगा वो थीटा है। 360 2 पाई रेडियन, तो 2 पाई, पाई ही है, तो आर स्क्वायर, आर तो रेडियस है ओ ए, तो इसका स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला एरिया ऑफ सेक्टर लेस देन। अब ट्रायंगल का एरिया ओ ए बी का, ये बड़ा वाला राइट ट्रायंगल, इसका भी 1/2 ऑफ बेस, तो बेस ओ ए है, तो अल्टीट्यूड क्या है, अल्टीट्यूड है इसका ए बी, अल्टीट्यूड है ए बी, ओ ए तो बेस है। तो ये मुझे मिला है। सो दिस इंप्लाइज, इसको हम थोड़ा यहां पर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 1/2 तो हो जाएगा कैंसिल हियर, तो यहां पर आएगा ओ ए इनटू सी डी लेस देन थीटा डिवाइडेड बाय पाई, और पाई कैंसिल, 2 भी गया, तो थीटा इंटू ओ ए स्क्वायर, तो ओ ए इंटू ए लिखूंगा मैं, लेस देन 1/2 तो गया, ओ ए इंटू ए बी। तो ये मुझे मिला है, ठीक है। तो अब यहां पर क्या आएगा, ये ओ ए तीनों साइड में है, तो इनइक्वालिटी में कैंसिल होगा, तो यहां पर आएगा सी डी लेस देन थीटा इंटू ओ ए लेस देन ए बी। तो इसका नाम कुछ रखेंगे फर्स्ट, सी डी लेस देन थीटा ओ ए लेस देन ए बी, क्योंकि ओ ए तो तीनों साइड में, एक ओ ए तो हमारा चला जाएगा, ठीक है। अब मेरी कोशिश यही रहेगी, मैं इस सी डी को निकालूंगा और इस ए बी को भी निकाल सकता हूं। तो मैं राइट ट्रायंगल्स में जाऊंगा, इनके वैल्यूज में निकाल के इसमें डाल सकता हूं, ठीक है। आप इसको नोट भी कर सकते हो, क्योंकि मुझे बोर्ड को रब करना है, थोड़ा नोट कर सकते हो आप, ओके।
तो इसकी जरूरत मुझे अब नहीं है। मैं पहुंचा हूं इस फर्स्ट इक्वेशन पे, इसको मैं ऐसे रखूंगा। तो मुझे सी डी को ढूंढना होगा। ये सी डी कहां है? यहां पर है सी डी। तो अगर मैं इस राइट ट्रायंगल में जाऊंगा, एक राइट ट्रायंगल मेरे पास है यहां पर ओ डी सी, इसमें एंगल थीटा है। तो अगर मैं इसमें निकालूंगा ये सी डी, मैं साइन थीटा निकालूंगा। इन राइट एंगल ट्रायंगल ओडीसी, ओडीसी मैं निकालूंगा साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या है? थीटा का अपोजिट साइड परपेंडिकुलर वो है सी डी, डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज क्या है? 90 का अपोजिट वो है ओसी। तो हमारा निकलेगा सी डी बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ओसी साइन थीटा। तो सी डी निकलेगा ओसी, ओसी के बदले क्या लिखेंगे? ओबी, ओसी के बदले लिखेंगे ओए साइन थीटा, बिकॉज ओसी इज इक्वल टू ओए, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। तो ये निकलेगा। अब मुझे किसकी तलाश है? मुझे तो तलाश है इस ए बी की। तो ए बी बड़े वाले ट्रायंगल राइट ट्रायंगल में है, उसमें जाऊंगा मैं। अगेन इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ ए बी, बड़े वाले राइट ट्रायंगल में ओ ए बी में, इसमें निकालेंगे ए बी। तो ए बी यहां पर कौन सा है? ए बी है वहां पर परपेंडिकुलर। तो मुझे क्या कोशिश करनी है? मैं इसको वैल्यू निकालूंगा। मैं निकालूंगा इसमें tan थीटा, tan थीटा वो है परपेंडिकुलर ए बी डिवाइड बाय बेस, बेस इज ओ ए। मैंने क्यों नहीं निकाला साइन थीटा? अगर मैं साइन थीटा निकालता तो परपेंडिकुलर ए बी डिवाइडेड बाय ओ बी, तो ओ बी तो मुझे पता नहीं है, वो यहां से यहां तक है, तो इसकी कोई पता नहीं है। मैंने कॉस क्यों नहीं निकाला? था मैं कॉस निकालता बेस, बेस तो ओ ए आता, लेकिन हाइपोटेन्यूज फिर आता बेस बाय हाइपोटेन्यूज ओ बी तो पता नहीं है, तो इसीलिए मैंने tan निकाला। तो इसमें ए बी बाय ओ बी है। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ए बी निकलेगा ओ ए tan थीटा। तो ये मुझे निकला है ओ ए tan थीटा। तो ये मेरे पास आया है। अब मैं इन दोनों को उठा के इसमें डालूंगा। तो मैं दोनों को उठा के इसमें डालूंगा, इस फर्स्ट में, ठीक है? ओके, तो क्या आएगा? तो इसको नोट करके मैं थोड़ा रब करूंगा, ठीक है? Therefore from इक्वेशन फर्स्ट में जाए CD, CD के बदले क्या लिखेंगे? OA sin थीटा लेस देन थीटा इंटू OA लेस देन AB, AB के बदले क्या लिखेंगे? OA tan थीटा, tan थीटा। तो तीनों साइड से फिर OA 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 इसको डिवाइड करके तीनों साइड में, बिकॉज OA तो यूनिट सर्कल है, वन है तो डिवाइड कर सकते हैं। तो निकलेगा sin थीटा लेस देन थीटा लेस देन tan थीटा। तो ये मेरे पास आएगा। मैं इसको और थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। sin थीटा लेस देन sin tan थीटा को लिखेंगे sin थीटा बाय cos थीटा। तो ये मैं लिखूंगा। तो देख लीजिए आप, निकला है। जरूरत क्या है मुझे? जरूरत है मुझे sin थीटा डिवाइडेड बाय थीटा, इसका लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 इज इक्वल टू 1। तो मुझे क्वांटिटी चाहिए sin थीटा बाय थीटा, लेकिन खाली थीटा है यहां। मैं दोनों तरफ से sin थीटा से डिवाइड करूंगा, क्योंकि sin थीटा जो हमारा थीटा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये 0 लेस देन थीटा, जो थीटा और पाई बाय 2 के दरमियान है, 0 और पाई बाय 2 के दरमियान, तो उसमें ये पॉजिटिव है। सो लिखूंगा मैं फॉर 0 लेस देन थीटा लेस देन पाई बाय 2। तब मैं लिखूंगा sin थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा लेस देन थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा लेस देन sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। तो 1 डिवाइडेड बाय sin थीटा, sin थीटा से हमने डिवाइड किया है, यानी कि साइड में ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय sin थीटा। क्यों? बिकॉज sin थीटा इज ग्रेटर देन 0 इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो यहां आएगा 1 sin थीटा बाय थीटा, यहां आएगा थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा, यहां आएगा sin कैंसिल 1 बाय cos थीटा। इसका रेसिप्रोकल करेंगे। जब रेसिप्रोकल होगा 1 बाय 1, तो यहां आएगा sin थीटा बाय थीटा, यहां आएगा 1 डिवाइड बाय cos थीटा, तो cos थीटा बनेगा, लेकिन लेस देन को बनेगा ग्रेटर देन, क्योंकि आपको पता है 2 इज लेस देन 5। जब रेसिप्रोकल करेंगे इसका भी तो 1 बाय 2 इज ग्रेटर देन 1 बाय 5।
तो इनइक्वालिटी में अगर हम रेसिप्रोकल करेंगे तो लेस देन को बन जाएगा ग्रेटर देन को बन जाएगा लेस देन। मैं इस साइड से लिखूंगा cos थीटा लेस देन sin थीटा बाई थीटा लेस देन 1। तो ये इनइक्वालिटी डबल इनइक्वालिटी मुझे मिली है, मेरे पास एक डबल इनइक्वालिटी मिली है, cos थीटा लेस देन sin थीटा लेस देन 1। अगर मैं यहां पर इस cos थीटा का लिमिट लगाऊंगा थीटा टेंड्स टू 0, हियर लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 cos थीटा, जब थीटा 0 के नजदीक जाएगा cos थीटा किसके नजदीक जाएगा, cos 0 के नजदीक जाएगा, तो वो क्या है, वो 1 है। तो इस वाले साइड का यहां पर डबल इनइक्वालिटी में इस वाले साइड का लिमिट 1 है एंड लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 ऑफ 1 वो भी 1 है, वो भी 1 है। तो यहां पर इस वाले का cos थीटा का लिमिट 0 पे 1 है, इसका भी लिमिट 1 है। मैंने एक थ्योरम आपको थ्योरम के बारे में बताया था, सैंडविच थ्योरम के बारे में, उसमें मैंने बताया अगर मेरे पास तीन फंक्शंस हैं, अगर मेरे पास यहां पर एक फंक्शन है सपोज f ऑफ x लेस देन g ऑफ x लेस देन h ऑफ x, तो ये तीन फंक्शंस है g ऑफ x इनके बीच में है। तो अगर यहां इस साइड वाली फंक्शन का लिमिट l है, इस वाली का भी l है साइड वाली फंक्शन का, अगर दो जो लास्ट में साइड में है दो फंक्शंस का लिमिट सेम होगा तो वही लिमिट बीच वाली फंक्शन का भी होगा। तो वही सैंडविच थ्योरम मैं यहां अप्लाई करूंगा। cos थीटा का लिमिट क्या निकला, as थीटा टेंड्स टू 0 1, थीटा का 1 का लिमिट क्या निकला, as थीटा टेंड्स टू 0 वो भी 1, देयरफॉर बाय सैंडविच थ्योरम। तो सैंडविच थ्योरम क्या बोलती है, जो अंदर वाली बीच वाली फंक्शन होगी उसका भी लिमिट 1 होगा, देयरफॉर बाय सैंडविच थ्योरम लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 sin थीटा बाय थीटा इज इक्वल टू 1। तो मैंने सैंडविच थ्योरम अप्लाई किया है। तो ये मैंने दिया था ज्योमेट्रिकल प्रूफ व्हेन लिमिट sin थीटा टेंड्स टू 0 sin थीटा बाय थीटा इज इक्वल टू 1। तो किस तरह ये 1 के बराबर है, तो सिंपली आपने देखा है कि एक यूनिट सर्कल हमने लिया, फिर हमने थोड़ी सी इसमें परपेंडिकुलर डाले हैं, तो इनमें से हमें एक ट्रायंगल निकला, छोटा ट्रायंगल, फिर उसके बाद बड़ा इससे सेक्टर है, उससे बड़ा वाला ट्रायंगल और एक निकला, उनका एरिया पहले छोटे है फिर बड़ा फिर सेक्टर का फिर ट्रायंगल का। तो इनमें फार्मूला निकाल के हमने यहाँ पर डबल इनइक्वालिटी हासिल की है। तो उस डबल इनइक्वालिटी में से दोनों साइड्स के लिमिट्स जो है वो इक्वल है, तो अंदर वाली जो बीच वाली फंक्शन है sin थीटा बाय थीटा उसका भी लिमिट 1 ही होगा बाय सैंडविच थ्योरम व्हेन थीटा टेंड्स टू 0। सो दिस वाज द प्रूफ, दिस लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 sin थीटा बाय थीटा इज इक्वल टू 1। हाउ, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लिमिट है जो आपको बहुत काम आएगा, तो आपको रिवाइज कर सकते हो, तो इसको आप बार बार 2-3 बार देख सकते हो तो आपको इजीली समझ आएगा अच्छे से। तो आप नोट कर सकते हो मेरे साथ, उसके लिए आपको थोड़ा टाइम देंगे तो आप कर सकते हैं। तो थोड़ा हम अब कुछ एग्जाम्पल इस पे कर सकते हैं, इस पे स्पेशल लिमिट कुछ और है, हम थोड़ा कर सकते हैं इनको। मेरे पास एक लिमिट है, एग्जाम्पल है इसमें, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू 0, ये मुझे करना है। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू 0। तो देख लीजिए, अगर हम डायरेक्टली आप x का वैल्यू 0 डालोगे, 1 माइनस cos 0 इज 1, तो यह बनेगा 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 0, तो यह आएगा 0/0, तो 0/0 इंडिटरमिनेट फॉर्म बन जाएगी। तो ऐसे हम नहीं कर सकते हैं, तो इसको सॉल्व करना होगा, ठीक है, ओके। तो मैं क्या करूंगा, हमारे पास सॉल्यूशन तो यहां पर सिंपल है, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x डिवाइडेड बाई x, तो यह आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, इसमें हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, मैं करूंगा 1 माइनस cos ऑफ 2 टाइम्स x बाई 2, एंगल को मल्टीपल 2 डिवाइड 2 डिवाइडेड बाई x, मैंने एंगल का मल्टीपल 2 किया और डिवाइड भी 2 किया, ठीक है, ओके। तो ये आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, दिस इज द फॉर्मूला 1 माइनस cos 2a, a मीन्स x बाई 2, तो इट इज द फॉर्मूला हियर ट्वाइस sin स्क्वायर x बाई 2 डिवाइडेड बाई x, क्योंकि बिकॉज cos 2 टाइम्स a की फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ साइन, तो वो क्या है cos 2a
So that is equal to 1 minus twice sin square a. 1 minus twice sin square a. This cos 2a. तो अगर ये twice sin minus twice sin square a यहाँ पॉजिटिव बनेगा, so twice sin square a is equal to 1 minus cos 2a. तो इसीलिए हमने लिखा 1 minus cos of 2 times x by 2, that is twice sin square x by 2. ओके, तो मुझे मिला है यहां पर, अब इसको और सॉल्व करने की हम कोशिश करेंगे। तो यहां पर है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, मैं लिखूंगा साइन ऑफ x बाई 2, इसको 2 ही से करेंगे, इनटू साइन ऑफ x बाई 2, वो होता है साइन स्क्वायर x बाई 2, होल डिवाइडेड बाई क्या है x। तो ऊपर जो 2 है वो यहां हम लाएंगे, क्योंकि ऊपर जाएगा फिर भी 2 बनेगा। साइन स्क्वायर x बाई 2 को मैंने लिखा साइन x बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई साइन x बाई 2, फिर ये 2 नीचे आएगा तो बनेगा x बाई 2। तो हमने किया लिमिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ लिमिट्स अलग अलग, तो आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई 2 डिवाइडेड बाई x बाई 2 इनटू लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ऑफ x बाई 2। क्योंकि आपको पता है जब x टेंड करता है 0 को तो x बाई 2 भी टेंड करेगा 0 को। As x becomes very very close to 0, x by 2 also becomes very very close to 0. Into sine of x by 2 divided by x by 2 into limit x by 2 tends to 0 sine of x by 2. तो ये बनेगा लिमिट x by 2 tends to 0 sine x by 2 by x by 2, अभी हमने किया वो है 1, लिमिट थीटा tends to 0 sin theta by theta is equal to 1, लिमिट x by 2 tends 0 sin x by 2 वो है sin 0, तो आएगा 1 into sin 0 is 0, that is equal to 0। तो ये मेरे पास बहुत सिंपल क्वेश्चन था, मैंने इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला भी अप्लाई किया है, तो आप इसको देख सकते हो, ये बहुत सिंपल है, अगर आप रिवाइज भी कर सकते हो। मैंने किया एंगल को मल्टीपल टू डिवाइड टू 1 minus cos 2a is twice sin square a फॉर्मूला, तो sin स्क्वायर को मैंने ब्रेक किया साइन इंटू साइन में, तो इसका यहाँ 2 को नीचे लाया तो ये हमारा 1 बना, ये हमें 0 बना, तो 1 into 0 is 0। ठीक है, ओके, आप इसको नोट कर सकते हो मेरे साथ। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब हम एक्सरसाइज में हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं, आप और क्वेश्चंस करना चाहते हैं इस पे, तो मेरी जो एक्सरसाइज है वो है 13.1, इसमें से हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं 13.1 में। अब इस पे और क्वेश्चंस हम करेंगे, जो इंट्रोडक्शन आज के लिए इस पे क्वेश्चंस हम करेंगे। मेरा क्वेश्चन है इवैल्यूएट करना है लिमिट x टेंड्स टू 0 ax प्लस b डिवाइडेड बाय cx प्लस 1, यह मुझे सॉल्व करना है। लिमिट x टेंड्स टू 0 ax प्लस b डिवाइडेड बाय cx प्लस 1। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम देखेंगे अगर x 0 के नजदीक जाएगा तो ये किसके नजदीक जाएगा, a इंटू 0 प्लस b c इंटू 0 प्लस 1, तो ये बन जाएगा b बाई 1। तो यहाँ पर ये 0 बाई 0 फॉर्म में नहीं आया है, तो इसका मतलब है डायरेक्टली यहाँ लगा सकते हैं। तो क्या आएगा, a इंटू 0 प्लस b c इंटू 0 प्लस 1, a इंटू 0 इज 0, वहां b बचा, c इंटू 0 इज 0 प्लस 1, दैट इज 1, तो आया b। सो दैट मींस व्हेन x टेंड्स टू 0 ax प्लस b डिवाइडेड बाय cx प्लस 1 किसके नजदीक जाएगा, b के नजदीक जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत आसान है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है इवैल्यूएट, मुझे लिमिट करना है, कौन सा लिमिट, लिमिट z टेंड्स टू 1 z पावर 1 by 3 minus 1 डिवाइडेड बाय z पावर 1 by 6 minus 1, इसको मुझे सॉल्व करना है, इस लिमिट को। स्पेशल लिमिट हमने किया है, अगर आपको याद होगा, लिमिट x टेंड्स टू a x पावर n माइनस a पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a, वो है n a n माइनस 1, तो ये मुझे स्पेशल लिमिट एक है, x a पावर n माइनस a पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a n a n माइनस 1। तो मैं इस लिमिट को इसके साथ यहाँ पर इस फॉर्म में बनाना चाहता हूं, ये मैं कोशिश करूंगा यहाँ पर इसको कैसे बनाएंगे इस फॉर्म में। ठीक है, ओके,
तो आप सिंपली देख सकते हो इक्वल टू लिमिट z टेंड्स टू 1, तो यहाँ x के बदले z है, a के बदले 1 है, x पावर n, तो n के बदले क्या है 1/3, x के बदले z, लेकिन डिवाइडेड बाय z माइनस 1 नहीं है, तो मैं लिखूंगा z पावर 1/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय z माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय z पावर 1/6 माइनस 1 डिवाइडेड बाय z माइनस 1। लिमिट सब का है, तो ऊपर वाले को भी डिनोमिनेटर को डिवाइड किया z माइनस 1 से, डिनोमिनेटर को भी डिवाइड किया z माइनस 1 से, बिकॉज z माइनस 1 जीरो नहीं है, z माइनस 1 टेंड्स टू 0, z टेंड्स टू 1, z माइनस 1 टेंड्स टू 0, नॉट इक्वल टू 0, इसलिए हम डिवाइड कर सकते हैं, तो इस चीज को ख्याल रखना होता है। अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाले का क्या, क्योंकि आपको पता है लिमिट u बाई v, ऊपर वाले का अलग नीचे वाले का अलग, तो लिमिट z टेंड्स टू 1, z पावर 1/3 माइनस 1 डिवाइड बाय z माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय लिमिट z टेंड्स टू 1, z पावर 1/6 माइनस 1 डिवाइडेड बाय z माइनस 1। तो लिमिट ऑफ यूपी बाई क्यू, दैट इज लिमिट ऊपर वाले का और लिमिट नीचे वाले का अलग अलग, ठीक है। तो इसको और सॉल्व करने की हम कोशिश करेंगे। यहां पर मैं लिखूंगा लिमिट z टेंड्स टू 1, z पावर 1/3 माइनस 1 पावर 1/3 डिवाइडेड बाय z माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय लिमिट z टेंड्स टू 1, z पावर 1/6 माइनस 1 पावर 6 z माइनस 1, क्योंकि 1 पावर 1/3 इज 1 रियल नंबर्स, तो इसको ऊपर वाले को इससे आप रिलेट कीजिएगा, ये क्या निकलेगा, तो z की यहाँ x के बदले z, n के बदले 1/3, तो इसका लिमिट आएगा n है n माइनस 1, तो 1/3 a के बदले 1 पावर 1/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय यहाँ n के बदले 1/6, 1 पावर 1/6 माइनस 1, तो क्या आएगा 1/3 ऊपर, 1 पावर समथिंग दैट इज 1 हियर, तो 1/6 नीचे, तो यह आएगा 6 डिवाइडेड बाय 3 एंड द वैल्यू इज इक्वल टू 6/3 इज 2। तो ऐसे हम सॉल्व करते हैं लिमिट को। तो मैंने इसको स्पेशल लिमिट में कन्वर्ट किया, जब स्पेशल लिमिट में मैंने इसको कन्वर्ट किया है तभी तो मेरा लिमिट निकला है। तो ये स्पेशल लिमिट जो था वो ये था जो हमने लास्ट टाइम किया है, लिमिट x टेंड्स टू x पावर n माइनस a पावर n डिवाइड बाय x माइनस a। तो ये x के बदले z था, n के बदले 1/3 था, a के बदले 1 था, ठीक है। ओके, चलो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है इस लिमिट्स पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे यहां पर, क्वेश्चन सिंपल है, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin ax डिवाइडेड बाय bx, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin ax डिवाइडेड बाय bx, इसका वैल्यू मुझे निकालना है। स्पेशल लिमिट अभी हमने पढ़ा, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाय x इक्वल टू 1, थीटा के बदले मैंने x लिखा, जो साइन का एंगल होना चाहिए वही डिवाइड में होना चाहिए, जो साइन is एंगल है सॉरी सो ये डिवाइड मत आसुन तेरी 1, मगर यहाँ साइन का एंगल x है लेकिन डिवाइड में bx है, तो मसला क्या है, यहाँ x होना चाहिए। अगर यहाँ x होता तो x टेंड्स टू 0 x आल्सो टेंड्स टू 0, तो भी यहाँ पर क्या निकलेगा, 1 निकलता है, क्या निकलता है, ठीक है। ओके, तभी तो 1 निकलता था, तो मुझे कोशिश करनी चाहिए, मुझे इसको उसमें लाना होगा। तो मैं कैसे लिखूंगा लिमिट x टेंड्स टू 0, मैं लिखूंगा sin ax डिवाइडेड बाय इस x को यहां रहने देंगे और यहां 1/a को साइड में लिखेंगे, 1/a नहीं है 1/b है, b है, b है। तो मैं लिखूंगा लिमिट x टेंड्स टू 0 sin ax डिवाइडेड बाय x है लेकिन a नहीं है, तो लाएंगे कहां से, a मल्टीपल करेंगे, यहां नीचे भी a ऊपर भी मल्टीपल होगा, बनेगा a/b, तो ये बनेगा। तो लिमिट ऑफ कांस्टेंट यहां पर है a/b, तो a/b बाहर निकलेगा, कांस्टेंट टाइम्स फंक्शन, तो यहां बचेगा लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x डिवाइडेड बाय x, तो ये आएगा a/b, लिमिट when x tends to 0 ax also tends to 0 sin x डिवाइडेड बाय x, तो ये आएगा a/b इंटू
लिमिट x टेंड टू 0 थीटा टेंड टू 0 sin थीटा बाई थीटा स्पेशल लिमिट 1। तो सॉल्यूशन निकला है हमारा a बाई बी। तो ये हमारा सॉल्यूशन निकला है। सिंपल चीज है, बहुत अच्छी चीज है, क्वेश्चन बहुत इजी है। बाय यूजिंग द स्पेशल लिमिट को मैंने यूज किया है, तो हमने यहां इसको सॉल्व किया है। ठीक है, ओके। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर करना चाहता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक्सरसाइज में है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin ax डिवाइडेड बाय sin bx। कंडीशन गिवन है a और b 0 नहीं है, क्योंकि अगर ये 0 होते sin 0 बाय sin 0 0 बाय 0 नॉट डिफाइंड, तभी तो a b नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये बहुत आसान है, हम इसको इस स्पेशल लिमिट में लाएंगे। लिमिट sin ax डिवाइडेड बाय ax नहीं है, तो मैं लिखूंगा लिमिट x टेंड्स टू 0 sin ऑफ ax। मैं डिवाइड भी ax करूंगा, मैं मल्टीपल भी ax करूंगा, होल डिवाइडेड बाय sin bx। डिवाइड करूंगा bx, मल्टीपल भी करूंगा bx, क्योंकि स्पेशल लिमिट में लाने के लिए आपको ऑलरेडी पता है x 0 नहीं है, बिकॉज x टेंड्स टू 0 0 नहीं है, a भी 0 नहीं है, b भी 0 नहीं है, तभी तो हम a इंटू x से डिवाइड कर सकते हैं, बिकॉज ये 0 नहीं है। ठीक है, ओके। अब हमारे पास रहा क्या, ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग लिमिट देंगे। मैं लिखूंगा लिमिट x टेंड्स टू 0 sin ax डिवाइडेड बाय x होल डिवाइडेड बाय sin bx डिवाइडेड बाय dx इनटू, यहां पर x कैंसिल होगा और बचेगा a बाय b। लिमिट ऑफ कांस्टेंट टाइम्स फंक्शन, तो a बाय b बाहर आएगा, अंदर बचेगा लिमिट x टेंड्स टू 0 sin ax डिवाइडेड बाय x होल डिवाइडेड बाय sin bx डिवाइडेड बाय dx। तो ये बचेगा, तो यहां पर आएगा a बाय b, लिमिट ऑफ u बाय v, तो ऊपर वाले को अलग नीचे वाले को अलग, तो आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 sin ax बाय x होल डिवाइडेड बाय लिमिट x टेंड्स टू 0 sin bx डिवाइडेड बाय bx। ये आएगा, मैं यहां आना चाहता हूं, ये आएगा a बाय b, when x tends to 0 ax also tends to 0, limit ax tends to 0 sin ax by ax, because a into 0 that is 0, divided by limit bx tends to 0, when x tends to 0 bx also tends to 0 sin bx divided by dx। तो ये आएगा a by b into, तो ऊपर वाला स्पेशल लिमिट x is थीटा समथिंग, थीटा टेंस 0, जो यहाँ एंगल है नीचे भी, तो 1 by 1, तो ये आएगा a by b। तो ये हमारा सॉल्यूशन निकला है। ये स्पेशल लिमिट है, स्पेशल लिमिट को मैंने यूज किया है, लिमिट थीटा टेंड टू 0 sin थीटा बाय थीटा इज इक्वल टू 1। तो आपने देखा होगा कैसे इस तरीके की लिमिट्स हम सॉल्व करते हैं, कैसे हमने स्पेशल लिमिट को यहाँ पर यूज किया है। तो बहुत सारी एग्जांपल्स भी आप कर सकते हो। अभी के लिए हम इतना करेंगे, तो इंशाल्लाह कल, तो नेक्स्ट टाइम बहुत सारी एग्जांपल्स हम इस पे और करेंगे, लिमिट्स पे एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन करेंगे। तो फिलहाल इस वक्त थैंक यू वेरी मच।